बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याक नाबुदु व याक नस्तईन। तो अभी जो है हम लेयर्स ऑफ एब्डोमेन डिस्कस करने लगे हैं। तो आपके जो एब्डोमेन की लेयर्स होती हैं वो पूरे जो एब्डोमेन है ना उसके अंदर सेम नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट आ जाती हैं। तो ये वेरी करती है आपकी लेयर्स ऑफ मिड लाइन, लेयर्स और एडजेसेंट टू मिड लाइन एंड लेयर्स ऑफ द मिड क्लैविकुलर लाइन। तो ये डिफरेंट किस्म की लेयर्स आ जाती हैं, तो इसको आप एक जैसी जो है कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो लेयर्स ऑफ मिड लाइन अभी देख लेते हैं। पहले हमारे पास स्किन, तो यहाँ पे जो है आप इस डायग्राम को देखें, इसको पहली जो है आपकी स्किन आती है, फिर आपके फेशिया आते हैं। ठीक है, फेशिया में जो है फेशिया कैम्पर और फेशिया स्कार्पा। फेशिया कैम्पर जो है आपका फैटी लेयर भी कहलाता है, फैटी लेयर कहलाएगा। ठीक है, फेशिया स्कार्पा इस जो है ये आपका मेम्ब्रेनस लेयर जो है कहलाएगा। कैम्पर और स्कार्पा ये दो तीन तक हो गया हमारा। फिर आता है लीनिया एल्बा, ये रेड वाला जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आ जाती है बाद में, ये वाली जो है आपकी 5th नंबर पे। 6th पे जो है आपका पेरिटोनियम और उसकी जो कंटेंट है जीआईटी की वो आ जाती है। यहाँ तक जो था आपके मिड लाइन का क्या है किस्सा था। नेक्स्ट हमारे पास लेयर्स एडजेसेंट टू मिड लाइन, तो ये डिफरेंट है उस सिर्फ मिड लाइन की निस्बत। ठीक है, इसमें पहली जो है डायग्राम देखें तो स्किन आती है, फिर आपकी फेशिया कैम्पर, फेशिया स्कैर्पा आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर आपकी इंटीरियर रेक्टस शीथ, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेरिटोनियम और उसका कंटेंट जो है आ जाता है। फिर आपकी लेयर्स इन मिड क्लेविकुलर लाइन आ जाती हैं जिसमें अपर 2/3 एब्डोमेन होता है। स्किन, फिर फेशिया कैम्पर, फेशिया स्कार्पा और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल विद इट्स एपिन्यूरेसिस और इंटरनल ओब्लिक मसल विद इट्स एपिन्यूरेसिस, ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस विद फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, पेरिटोनियम और उसका कंटेंट जो आ जाना है। ठीक हो गया। सेम इसी तरह जो है आपकी यहाँ पे जो है डायग्राम बनाई गई है, तो यहाँ पे जो आपकी नंबरिंग जो है 4, 5, 6 वाली, ये आपकी क्या है इंग्वाइनल लिगामेंट में सेम होती है। ठीक है, layers of abdomen in midline adjacent to midline remain all over abdomen, but layers of abdomen in mid clavicular line, external oblique, internal oblique, transverse abdominis are present in only upper 2/3 of the abdomen. Lower 1/3 of abdomen has only facial of that muscles. There is a potential area of the weakness on either side of the lower abdomen 1/3, in lower abdomen 1/3 having the extended fascias. तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास डायग्राम है कि टेबल है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस एट 35 डिग्री सेल्सियस वाइल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37। दिस इज़ वाई टेस्टिस इज़ आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया एब्डोमेन लेयर्स का किस्सा। अभी जो है हम इंग्वाइनल कैनाल को देख लेते हैं, फिर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी कुछ इनके साथ डिजीज़ भी हैं, तो वो जो है हम कैप्लान वाली सीरीज़ में कर लेंगे, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो है सिर्फ हम सर्जिकल एनाटमी पे फोकस करते हैं। इंग्वाइनल कैनाल है, ये एक ओब्लीक पैसेज है ऑन ईदर साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। आपके लोअर एब्डोमेन पे जो है साइड पे जो है ईदर साइड पे जो है आपका एक ओब्लीक पैसेज है इंग्वाइनल कैनाल का। लेंथ जो है इसकी 1.5 इंच की है, 3.75 सेंटीमीटर, और लेंथ चाहे इसकी कम है लेकिन इसके जो MCQs बनते हैं वो बड़ी टॉप किस्म के बन रहे होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? इंटरनल ओपनिंग से, जिसे आप डीप इंग्वाइनल रिंग बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है इस फिगर को देखें तो यहाँ पे जो है आपका आना है डीप इंग्वाइनल रिंग, ये वाला। ठीक है, तो पीछे से जो है आपका सुपरफिशियल है, इस टोटल को जो है आप इंग्वाइनल लिगामेंट बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने ऊपर भी 3 जो है, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये टॉप, ये जो हमने मार्क किए थे, तो यहाँ पे जो है आपके इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर आ रहे होते थे। कौन कौन से? 3rd, 4th। एक तो हमारे पास जो है आपका 4, 5, 6 एक्सटर्नल ओब्लीक मसल्स, इंटरनल ओब्लीक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस फेशिया वाले जो है आपके आ रहे थे। ठीक हो गया। अब ये ओवल शेप ओपनिंग होती है आपके फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर। लोकेशन की बात करें तो 1.2 सेंटीमीटर अबव MIP, लाइक मिड इंक्वाइनल पॉइंट से क्या है ऊपर की तरफ होता है। कोर्स की बात करें तो डायरेक्टेड मीडली एंड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ये जो है MCQs बनता होता है। ठीक है, इसमें जो है कोर्स आपको क्या है ज़्यादातर मोस्टली पूछ रहे होते हैं
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के अंदर। तो इस तरह का जो है कोर्स जो है आपसे पूछ रहे होते हैं वो हम बाद में देख लेंगे, फ़िलहाल इतना याद रखें। फिर एंड कहाँ पे होना है, इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग पे एंड होना है। स्टार्ट कहाँ पे हुआ, इंटरनल ओपनिंग पे, और एंड कहाँ पे हो रहा है, एक्सटर्नल ओपनिंग पे। एक्सटर्नल ओपनिंग में जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जिसे आप बोल रहे होते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड होती है ये, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होती है। यहाँ पे जो है हमने एक जो है एंगुलर जो है फिगर बनाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी फिगर बनी। तो ये आपकी इंग्वाइनल कैनाल आ गई, ये स्पर्मेटिक कोड आ गया, यहाँ पे जो है आपकी क्या टेस्टिस पे। अच्छा जी, उन्होंने जो है एक और भी जो है फिगर बनाई है इस तरह की। तो अपर टू थर्ड जो है ऊपर की तरफ, लोअर टू थर्ड जो है एब्डोमेन में जो है आपकी इंग्वाइनल कैनाल आ रही होती है, ठीक है। इसको बाकी आप देख लें। रिलेशन क्या है आपकी इंग्वाइनल कैनाल के, एक तो आपके सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये जो है रिलेशंस है। सुपीरियर में जो है भाई ये वाला जो रिलेशन है ना, ओ हो बहुत, ये जो है सीधे सीधे एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी टीचर अगर आपसे वाइवा ले रहा है, ये ना सुने तो ऐसे समझें इंग्वाइनल कैनाल वाले टॉपिक की तौहीन है। ये लाजमी सुनते होते हैं, रिलेशंस ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। सुपीरियरली जो है आपका क्या है, कंजॉइंट टेंडन पड़ा है, ठीक है। इंफीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा है। इंटीरियरली क्या है आपका एक्सटर्नल ओब्लिक एपिनेरेसिस पड़ा है। पोस्टीरियरली क्या है फेशिया ट्रांसवर्सालिस पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या है निमोनिक याद कर लेना है। पहले तो आपने सिप्पा, SIPA सिप्पा, और इसमें जो है आपने क्या है सीफ, SIEF, इस तरह से सैफ इसे बना लें, सिप्पा सैफ, ठीक है। तो ये आपके रिलेशंस को याद करने का एक तरीका है। तो इसको आप देख लें। बाकी कि कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होगा। अच्छा जी, मेल्स के अंदर क्या है स्पर्मेटिक कोड, एलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। और लेयर्स कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, रेमेस्टिक फेशिया जिसे आप रेमेस्टर्स मसल्स भी बोल रहे होते हैं, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। अच्छा, कंटेंट की बात करें तो हमारे पास डक्टस डेफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस, आर्टरी टू रेमेस्टर मसल्स, टेस्टिकुलर पेम्पेनी फॉर्म प्लेक्सस ऑफ द वेन, सिंपैथेटिक नर्व, लिम्फेटिक्स, जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफीमोरल नर्व, ये हो गया। अच्छा जी, बाकी जो है हमारे पास डिजीज़ आ रही है रिलेटेड टू हर्नियाज। तो मैं तो कहता हूँ हम कर लेते हैं, फिर जो है हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कर लेंगे, ठीक हो गया। चलिए कर लेते हैं। हर्निया क्या है, ये एक कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है रॉन्ग प्लेस पे क्या है डेवलप हो जाता है, इसे सिंपली जो है आप पढ़ने हर्निया बोल एनी स्ट्रक्चर विच पासिस थ्रू अनदर स्ट्रक्चर्स एंड एंड अप इन अ रॉन्ग प्लेस। इंग्वाइनल हर्निया क्या है, पेरिटोनियम और उसके कंटेंट आफ्टर पासिंग इंग्वाइनल कैनाल, जो आपकी लाइक यहाँ पे आपकी इंग्वाइनल कैनाल है ना, यहाँ से कोई भी अगर स्ट्रक्चर पास हो रहा है पेरिटोनियम या आपकी कंटेंट से गुजर रहा है, तो उसने क्या है कोई गलत रिलेशन बना लेना है उसके साथ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें उसने रिलेशन बना लिया है, ठीक है, एंड हो रहा है आपकी इंग्वाइनल स्क्रोटल कहाँ रीजन पे, तो ये आपका क्या है इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टाइप्स हैं, इन्हीं में से ही MCQs बन रहा होता है। और यहाँ पे जो है कंफ्यूजिंग टर्म जो है वो हम अभी देखेंगे इसके अंदर जो है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको मैं इसका जो MCQs गलत कराया हूँ किस बेस पे, वो जो है अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जब आपकी पेरिटोनियम या उसका कंटेंट आपके डीप इंग्वाइनल रिंग के अंदर या ट्रांसवर्स इंग्वाइनल कैनाल के अंदर जो है एंटर होता है, कम्स आउट ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग टू अपीयर इन द इंग्वाइनल स्क्रोटल रीजन, जो आपकी इंग्वाइनल जो स्क्रोटल रीजन है। तो इसमें जो है ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं या आपको समझ ना आ रही हो, सीधी सीधी सी बात है। डीप इंग्वाइनल रिंग या ट्रांसवर्स इंग्वाइनल कैनाल के अंदर जो है आपका पेरिटोनियम या उसका कंटेंट जो है इंटर हो जाता है, जिससे बाहर की तरफ जो आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ना, वहाँ से निकल के आ जाता है, अपीयर हो जाता है लाइक आपकी इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन में। तो ये मोस्ट कॉमन जो है आपको किन में मिल रहा होता है, आपको ये चिल्ड्रंस के अंदर मिल रहा होता है और वो यंग एज के अंदर जो है मिल रहा होता है। हर्निया विच इज़ अराइजिंग लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये एक पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। हर्निया अराइजिंग आउटसाइड हैसलबैक ट्रायंगल, ये भी आपने याद रखना है सीधा सीधा सा। अब हैसलबैक ट्रायंगल क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ऐसे समझे वाइवा में सुन रहे होते हैं बच्चों से, लीनिया एल्बा इंग्वाइनल लिगामेंट और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये आपका हैसलबैक ट्रायंगल कहलाता है।
अच्छा जी, अब आ गई बारी डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की। 1 मिनट हम नीचे देखें, हाँ यहाँ तक था। अच्छा जी, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जब पेरिटोनियम या उसका कंटेंट आपके इंग्वाइनो स्क्रोटल रीजन पे जो है अपेयर हो डायरेक्टली थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ड्यू टू द डैमेज ऑफ द फेशियल ट्रांसफर सेल्स एंड इंटरनल ओब्लिक एपिनेरेसिस। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाना है, ठीक है। फिर आपको दूसरे सिम्टम्स जो मिल रहे होंगे क्रोनिक कफ, कॉन्स्टिपेशन, हैवी वेट लिफ्टिंग, ओल्ड एज, ये जो है उसकी वजह से जो है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो रहा होगा। हर्निया अराइज मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। तो ये जो है आपका सीधा सीधा एमसीक्यूज बनता होता है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। तो मैंने इसको पता है किस तरह याद किया हुआ है, डायरेक्ट इंग्वाइनल DM से। D फॉर डायरेक्ट एंड M स्टैंड फॉर द मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। इस तरह आपने याद कर लेना। इस तरह आपका जो है जो डिफरेंस है पता चल जाना है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रोस्टेट है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव का एक्सेसरी क्या है, ग्लैंड है, कंट्रीब्यूट करता है 30% टू सेमिनल फ्लूइड को। वेट क्या है इसका, 8 ग्राम वेट है इसका। डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास 432 सेंटीमीटर। 5 लोब्स हैं इसके, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन, 2 है मीडियन, और हमारे पास एक लैटरल जो है लोब्स, मीडियन टू सल्कस, ठीक है। रिलेशंस की बात करें तो हमारे पास सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर। सुपीरियरली जो है आपकी ब्लैडर की नेक पड़ी हुई है, इन्फीरियरली जो है यूरोजेनिटल जो है डायफ्राम है, इंटीरियरली जो है प्यूबिक सिम्फेसिस, पोस्टीरियर जो है रेक्टम पड़ा है। 2 कैप्सूल्स हैं, इनर और आउटर। इनर जो है उसे ट्रू कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें फाइब्रोमस्कुलर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर आ जाते हैं, ठीक है। आउटर जो है फाल्स है, जिसमें पेल्विक फेशिया आ जाता है। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो इन्फीरियर वेजिकल और मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है। ये कहाँ से आ रही होती है, आपकी पोडेंटल आर्टरी से। पोडेंटल आर्टरी कहाँ से आ रही होती है, बतौर ये आपकी इंटरनल एलिक आर्टरी से जो है आ रही होती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ आपकी कोरिस्पॉन्डिंग वेंस में आ जाती है, इन्फीरियर वेजिकल, मिडल रेक्टल वेंस, जो कि पोडेंटल वेन से आ रही होती हैं, और पोडेंटल वेन जो है आपकी इंटरनल एलिक वेन से आ रही होती है। यहाँ तक जो है हमारे पास प्रोस्टेट की कहानी हुई ख़त्म। बाकी जो डिज़ीज़ इसके साथ आ रही है वो हमें जो है कैप्लान के ई बुक में से कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेस्ट। ब्रेस्ट एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है आपके सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन का, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें मिड एक्सिलरी लाइन, सेकंड इंटरकोस्टल से लेकर 6 इंटरकोस्टल स्पेस और साइड ऑफ स्टर्नम, इसकी क्या है, ये लोकेशन है ब्रेस्ट की, ठीक है। रिलेशंस की बात करें तो हमारे पास पोस्टीरियरली आपको पेक्टोरलिस मेजर मिलेगा। इस डायग्राम को आपने क्या है पेज पे बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है पेक्टोरलिस मेजर मिलेगा, फिर पेक्टोरियल फेशिया मिलेगी, फिर आपको रीट्रो मेमोरी स्पेस, लूज एरोलर टिश्यू मिलेंगे, ये थर्ड वाले, ठीक है। फोर्थ पे जो है आपको ये ब्रेस्ट मिल रही है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ग्लैंडुलर स्पोर्टिव जो है स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। ग्लैंडुलर जो है पैरेन्काइमा के अंदर क्या है आपको 15 से 20 लोब्यूल्स मिल रहे होंगे लाइंड बाय एल्वोलाई, जो कि आपके मिल्क को क्या है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हर लेब्यूल क्या है आपकी लैक्टिफेरस डक्ट से सेपरेट है। 15 से 20 जो है आपकी लेब्यूल्स है ना, वो हर लेब्यूल जो है आपकी लैक्टिफेरस डक्ट से क्या है सेपरेटेड हुआ पड़ा है। नेक्स्ट स्पोर्टिव स्ट्रक्चर। स्पोर्टिव के अंदर क्या है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड, तो स्पोर्टिव जो है इसके अंदर क्या है स्ट्रोमा, इसके अंदर आपका क्या है फाइब्रस टिश्यू और फैटी टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सुपरफिशियल स्किन है निपल और एरोला के अंदर। निपल की क्या है 4th इंटरकोस्टल स्पेस पेस्ड बाय 15 to 20 लोब्यूल्स बाय द लैक्टिफेरस डक्ट्स। एरोला की क्या है पिगमेंटेड एरिया है, ठीक है, अराउंड निपल, रिच इन सीबेशियस ग्लैंड्स, इन लार्ज इन प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन, ट्यूबरकल ऑफ द मेंटेगोमेरी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो इसमें जो है 2nd से 6th इंटरकोस्टल आर्टरीज, लैटरल थोरेसिक आर्टरी जो कि एक्सिलरी आर्टरी से आ रही होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि आपकी सब क्लेवन आर्टरी से आ रही होती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास 4th और 6th इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो सप्लाई करी होती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास सुपरफिशियल और डीप दोनों की जो है सेपरेटली है। सुपरफिशियल में क्या है ड्रेन हो रही होती है स्किन में बाय द इंटरनल थोरेसिक वेन। अच्छा, डीप की बात करें तो उसमें क्या है आपकी ड्रेन होगी पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा, निपल्स और एरोला के अंदर, ठीक है। 2nd to 6th इंटरकोस्टल वेन्स, लैटरल थोरेसिक वेन्स और इंटरनल थोरेसिक वेन्स, ये जो है आपकी वेनस ड्रेनेज हो गई। लास्ट जो है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज है। लिम्फेटिक जो है आपकी सुपरफिशियल और डीप पे जो है इन्हिसार करती है, और लिम्फ नोड जो है लैटरल और मीडियल।
और सुपरफिशियल की बात करें तो ये ड्रेन होती है स्किन इन कोरस्पॉन्डिंग द लिम्फ नोड्स, आल्सो अनास्टमोस करेगी आपके सुपरफिशियल लिम्फेटिक अपोजिट ब्रेस्ट एंड आल्सो बिलो द डायफ्राम। तो ये सीधी सीधी बातें हैं जो आप इनको स्टडी कर लें एक बार, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं, ये मेल के अंदर गोनेड्स होते हैं, प्लेस्ड इन स्क्रोटम, ठीक है। इसकी 5 लेयर्स हैं, आउटसाइड टू इनसाइड। अगर बात करें ट्यूनिका वेजिनैलिस सिरोसा, अगर फ्लूइड अगर इसमें अकोमोलेट हो तो उसे आप टर्म बोल रहे होते हैं हाइड्रोसील हो गया भाई इस पेशेंट को। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये एक फाइब्रस लेयर है। ट्यूनिका वेस्कुलरिस ये आपकी वेस्कुलर लेयर है, ब्लड सप्लाई से के अंदर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो आपकी ये 3 से 8 वीक के ये दौरान जो है बन जाता है, ठीक है। और हमारे पास T12 एट हाई बैक ऑफ द एब्डोमेन पे क्या है ये लोकेटेड होता है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस एट 3 मंथ्स जो है आपकी राइट इलिक फोसा पे मिलेंगी, ठीक है। 4 से 6 मंथ पे जो है आपको डीप इंग्वाइनल रिंग के अंदर टेस्टिस मिलेंगे। एट 7 मंथ पे क्या इंग्वाइनल कैनाल पे, और एट 8 मंथ पे जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे मिलेंगे। एट टर्म 9 मंथ पे जो है स्क्रोटम में मिलेंगे। तो इस तरह जो है आप अगर एम्ब्रियोलॉजिकली बात करें तो आपके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो इस तरह से जो है ट्रैवल करते करते आपके एटलीट जो है स्क्रोटम के अंदर जाके लोकेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्रिप्टोरशिडिज्म एक अनडिसेंडेड टेस्टिस एक बीमारी है। प्री टर्म के अंदर 33% पेशेंट्स के अंदर हो जाती है। टर्म पेशेंट अगर हो तो 4% होगी। टेस्टिस जो है कंटिन्यू डिसेंट हो जाते हैं बाय द एज ऑफ 3 मंथ्स पे, ठीक है। तो इसे आप सर्जिकली जो है ट्रीट कर रहे होते हैं। आर्टेरियल सप्लाई की बात करें टेस्टिस की तो हमारे पास राइट और लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो आपकी राइट टेस्टिकुलर वेन जो है इंफीरियर वेना केवा के अंदर आ रही होगी। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो है लेफ्ट रेनल वेन में ड्रेन करेगी, फिर जाके इंफीरियर वेना केवा में होगी। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो आपके पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो आपको आना चाहिए। टेस्टिस के अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछ रहे होते हैं, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड के ज़रिए से हो रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक जो था हमारे पास सर्जिकल एनाटमी ख़त्म हुई, ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो है समझ आई होगी। तो आप यूट्यूब चैनल को क्या है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।